इस मूवी का नाम है ग्रिम कटी 2022। तो शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जो अपने बेटे के कमरे में चेक करने जाती है कि वो क्या कर रहा है। उसे सोया हुआ पाकर वो वापस अपने कमरे में आ गई थी। इंटरनेट पर इस बारे में पढ़ने लगती है कि इंटरनेट के क्या नुकसानात हैं। लिखा हुआ था कि इंटरनेट बच्चों को बिगाड़ रहा है, उन्हें गलत कदम उठाने पर मजबूर करता है। बच्चे बिना सोचे समझे कुछ भी कर गुजरते हैं। इसी बीच उसके बेटे की आँख खुल गई। कमरे से बाहर आने पर उसे घर से बाहर एक डरावना भयानक सा मॉन्स्टर दिखता है। वो डरता नहीं, उसका मुकाबला करने के लिए चाकू लेता है। मॉन्स्टर भी घर के अंदर आने लगा था, लेकिन अचानक बच्चा डरकर अपने मॉम के कमरे में जाता है और उनके पेट में चाकू घुसा देता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होकर आता है मेन कैरेक्टर आशा पर, जो एक यूट्यूबर है और अपने चैनल पर हर रोज वीडियोस डालती है, लेकिन उसके सिर्फ 9 सब्सक्राइबर्स हैं, जिस वजह से वो काफी परेशान रहती है। उसकी फैमिली में 3 लोग हैं, मॉम, डैड और एक छोटा भाई। आज उसके भाई के स्कूल में फंक्शन था, जिसके लिए वो निकलने वाले थे। फैसला करते हैं कि बाहर फोन कोई भी नहीं लेकर जाएगा। चारों अपना मोबाइल घर पर ही छोड़ गई थी। उसका भाई गाना गा रहा था, तब आशा बाहर निकलकर अपनी दोस्त के पास आ जाती है। अंदर उसके डैड को एक आदमी बताता है कि इंटरनेट पर एक मॉन्स्टर का बहुत चर्चा है कि वो बच्चों को नजर आता है और मजबूर करता है खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए। इस चक्कर में एक बच्चे ने अपने मुंह पर ही चाकू से हमला कर दिया। आशा अपनी दोस्त के मोबाइल से देखती है कि उसकी वीडियोस पर व्यूज अभी भी नहीं आ रहे, बस एक कमेंट आया है वाव का, जो उसकी क्लासमेट का ही है। आशा की दोस्त बताती है कि वो लड़की काफी अजीब है, ना जाने उसका वाव का क्या मतलब हो सकता है। आशा के डैड बाहर आते हैं, उसे मोबाइल इस्तेमाल करते हुए देखकर नाराज होते हुए समझाने लगती है कि बेटा, ये जो तुम्हारी उम्र है ना, ये तुम्हें दोबारा नहीं मिलनी, तो इसे जाया मत करो। जिसके बाद ये फैमिली अपने घर आ जाती है। आशा की मॉम देखती है कि उसने अपनी आईडी पर टेंशन, डिप्रेशन जैसी चीजों की पोस्ट डाली हुई है। उसकी डैड भी इस तरह की ही चीजों के बारे में पढ़ती है, जो देख वो परेशान हो गई। तभी आशा की मॉम डैड दोनों के पास उस मॉन्स्टर की तस्वीर आती है, जो बच्चों को गलत काम करने पर मजबूर करता है। देखने में काफी भयानक था। इस वजह से दोनों अपने बच्चों को पास बिठाकर समझाते हैं कि इंटरनेट पर आजकल एक मॉन्स्टर की बातें बहुत ज्यादा फैली हुई है, जो बच्चों को नजर आकर गलत काम करने पर मजबूर करता है। ये ऑनलाइन आपको कहीं भी मिल सकता है, तो जरा ध्यान रखिएगा, इंटरनेट से दूर रहिए जितना हो सके। इसके बाद आशा अपने दोस्तों की वीडियोस देख रही थी, जो उसी मॉन्स्टर के बारे में ही बात कर रही थी, जिसका नाम ग्रिम कटी है। तब आशा भी मैसेज करती है कि हाँ, मुझे भी आज ही पता चला है इस बारे में। अब उसकी मॉम डैड की परेशानी बढ़ गई थी इंटरनेट को लेकर, क्योंकि उन्हें पता चला कि एक बच्चे ने अपना हाथ काटने की कोशिश की। वो जल्दी से इंटरनेट पर सर्च करने लगती है ग्रिम कटी, और उनके इसी डर के साथ उनके घर के बाहर कोई आ गया। अगले ही पल आशा को भी अपने घर ग्रिम कटी दिख जाता है। वो काफी डर गई, जोर से चिल्लाती है। उसकी चीख सुनकर डैड आकर उसे संभालते हैं। इनके घर पर फिर पुलिस आती है। आशा उन्हें बताती है कि मैंने भी ग्रिम कटी को देखा, काफी लंबा था वो, लाल लाल आंखें, बड़े बड़े दांत, बिल्कुल इस तस्वीर जैसा, बहुत डरावना लग रहा था। ये सुनकर ऑफिसर कहता है कि शहर में हर तरफ से मुझे इस तरह की खबरें आ रही है, और मेरा नहीं ख्याल कि मॉन्स्टर वगैरह कुछ हो सकता है। क्या पता कोई ग्रुप तुम्हारे समेत बाकियों के साथ मजाक कर रहा हो। आशा के जाने के बाद ऑफिसर उसकी मॉम डैड को कहता है कि मेरा ख्याल है सारे बच्चे झूठ बोल रहे हैं, ग्रिम कटी के बारे में अफवाहें हैं, जो शायद बच्चों को इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि सबने इंटरनेट को अपने जहन पर सवार कर लिया है। ये सुनकर उसके डैड गुस्से में आ गई। कमरे में जाकर आशा का लैपटॉप और मोबाइल ले लेते हैं। सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो उसके मॉम डैड का कहना था कि हम कोशिश कर रही है कि कुछ ऐसा हो, हम चारों मोबाइल लैपटॉप से दूर रहे, इंटरनेट इस्तेमाल ही न करे, कम से कम एक हफ्ता। वो फिर अपने बच्चों को एक सेफ बॉक्स दिखाती है, जिसमें बिजली से बनी चीजें रखी जाती है। ये देखकर आशा के भाई को ये चीज कोई गेम लगी, तो वो जल्दी से अपना मोबाइल और लैपटॉप लाकर सेफ बॉक्स में रख देता है। आशा नहीं मानती। तब उसकी मॉम समझाती है कि जब से तुम यूट्यूबर बनी हो, परेशान रहने लगी हो, जितना तुम इन चीजों से दूर रहोगी ठीक हो जाओगी। वो जवाब देती है कि मैं कोई हेलुसिनेट नहीं कर रही थी, सच में ग्रिम कटी को देखा है मैंने। हेलुसिनेट इन्हीं जो चीज हुई भी ना हो वो नजर आई। और उसके डैड नहीं सुनती, उसका मोबाइल छीनने लगती है। जिस बीच आशा को दोबारा ग्रिम कटी दिख जाता है। वो डर गई, चीख मार देती है, फौरन वहाँ से चली जाती है। अपने भाई के पास आकर कहती है, ड्रामेबाज, मेरे सामने नाटक मत करना, मुझे पता है इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए तुमने इंतजाम किया होगा, निकालो अपना दूसरा लैपटॉप। उसके भाई ने सच में अपना दूसरा लैपटॉप छुपाया हुआ था, जिसमें अब ये दोनों ग्रिम कटी के बारे में सर्च करने लगते हैं, लेकिन उनके डैड काफी चालाक निकले, वाईफाई की तारें ही निकाल देते हैं। सबके सोने के बाद आशा सेफ बॉक्स को खोलने की कोशिश करती है, जो लॉक था, चाकू से खोल भी लेती है। अपना मोबाइल निकाल कर चेक करती है तो उसकी क्लासमेट के 2 मैसेजेस आए हुए थे। आशा उसे वीडियो कॉल करती है, बता रही थी कि मैंने भी ग्रिम कटी को देखा, लेकिन तब तक यहाँ उसकी मॉम डैड आ गई, जिन्हें देखकर आशा अपने कमरे में भाग जाती है। उसके डैड को पता चल गया कि सेफ बॉक्स में से आशा ने अपना मोबाइल चुरा लिया है। वो उसके कमरे में जाते हैं, पर आशा तो मोबाइल लेकर वहाँ से बाहर आ गई थी। क्लासमेट अपने दोस्त को भी वीडियो कॉल में शामिल कर लेती है। उसका कहना था कि एक और लड़की ने खुद को काट लिया है ग्रिम कटी की वजह से। क्लासमेट बोलती है, अच्छा सुनो मेरी बात, अभी मैं जा रही हूँ, लेकिन कल छुट्टी मत करना, जरूर आना स्कूल। इसी के साथ आशा को अपने गैराज में ग्रिम कटी दिखता है। डर कर वो भागी, तब ग्रिम कटी भी उसका पीछा करने लगता है। आशा का हाथ पकड़ के
वो कट मार देता है। वो भी चाकू से उस पर हमला करके दरवाजा बंद कर देती है। तभी उसकी मॉम डैड आ गई। उन्हें लगता है कि आशा ने खुद अपना हाथ काटा। डांट कर हाथ पर कपड़ा रखती है। चोट लगी थी इसलिए आशा को कल स्कूल जाने से मना कर देती है। वो बहाना बनाती है कि टेस्ट है कल, छुट्टी नहीं कर सकती, पर बहाना काम नहीं आया। उसके डैड मना कर देते हैं। आशा फिर कहती है कि मैं भला खुद को चोट क्यों पहुंचाऊंगी, और अगर आप चाहते हैं कि सब ठीक हो जाए मुझे स्कूल जाने दीजिए प्लीज। उसकी मॉम आशा को समझती है और कहती है कि ठीक है बेटा, चली जाना स्कूल। स्कूल में बहुत ही कम बच्चे आए हुए थे शहर में चल रही इन हालात की वजह से। आशा वॉशरूम में उस क्लासमेट से मिलती है। वो कहती है मेरे पास भी मोबाइल नहीं है, मेरी मॉम डैड ने भी लेकर सेफ बॉक्स में रख दिया है। दोनों इस बारे में बात करने लगे कि आखिर हमारे मॉम डैड को सेफ बॉक्स का कहाँ से पता चला, कहाँ से इस बारे में पढ़ा होगा। खैर दोनों यहाँ से निकलकर अपने क्लासमेट के घर जाती है जो बहुत अमीर है, और उसके घर में पार्टी चल रही थी। वो यहाँ इंटरनेट इस्तेमाल करने आई थी क्योंकि उसके मॉम डैड घर पर नहीं थे। वो अमीर लड़का भी मान जाता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है तो मेरा मोबाइल लैपटॉप जो दिल चाहे इस्तेमाल कर सकती हूँ। अब पार्टी में एक लड़का वीडियो बनाता है जिसमें वो चाकू लेकर एक्टिंग कर रहा था कि ग्रिम कटी ने हमें अपने कंट्रोल में कर लिया है। आशा के मॉम डैड को पता चलता है कि आज वो स्कूल नहीं आई। फिर वो दोनों उसके लैपटॉप इस्तेमाल करने लगती है। उन्हें एक औरत मिलिंडा की पोस्ट मिलती है और इसी पोस्ट के जरिए उनकी मॉम डैड को सेफ बॉक्स का पता चला। वहाँ ग्रिम कटी की एक तस्वीर भी दी थी जो देखकर क्लासमेट को लगता है कि मिलिंडा ही वो औरत है जिसके बेटे ने चाकू से हमला किया था, यानी शुरुआत वाली औरत। फिर वो बोलती है अच्छा आशा अब मुझे जाना है क्योंकि मेरी मॉम डैड इंतजार कर रहे होंगे। आशा पूछती है तुम्हारा वाव का मतलब क्या था, तुम्हें मेरी वीडियोस अच्छी लगी या नहीं। क्लासमेट जवाब देती है कि हाँ अच्छी तो थी, पर जैसे तुम वीडियोस में दिखती हो वैसी नहीं हो, हमेशा परेशान रहती हूँ। आशा की मॉम डैड को इंटरनेट पर वो वीडियो मिल जाती है जिसमें सभी लोग ग्रिम कटी के कंट्रोल में आने का नाटक कर रहे थे, यानी जो अमीर लड़के के घर पर बनाई थी, जिसमें वो आशा को भी देखकर काफी हैरान रह जाती है। रात हो गई थी, आशा अभी तक अमीर लड़के के घर पर ही थी। वो अपने भाई को वीडियो कॉल करती है जो उसे बता रहा था कि मॉम डैड तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर घर वापिस आ गई है, कहाँ हो तुम, उन्हें गुस्सा आया हुआ है, शामत आएगी तुम्हारी। आशा जवाब देती है अच्छा छोड़ो इन बातों को, एक औरत है मिलिंडा, उसकी जानकारी निकालो जल्द से जल्द। और इसी के साथ वो घर के बाहर ग्रिम कटी को देख लेती है। भागने का सोच रही थी पर जाते जाते इंटरनेट पर ये पोस्ट डालकर जाती है कि मिलिंडा ही वो औरत है जिसने सबके अंदर इंटरनेट और ग्रिम कटी की अफवाहें फैलाई। उसकी पोस्ट उसके मॉम डैड भी देख लेती है। उन्हें और परेशानी होने लगी। नीचे आकर आशा पार्टी में आती है। वहाँ भी ग्रिम कटी उसे दिखता है जो बाकी बच्चों को नजर नहीं आ रहा था। फिर वो आकर उसे गले से ही पकड़ लेता है, चाकू निकाल कर उसका पैर काटने लगा। लेकिन अब जैसे आशा उस पर चाकू से हमला करती है वो भाग जाता है। आशा की मॉम डैड अमीर लड़के के घर आ गई। आशा को जख्मी देखकर उन्हें लगता है कि इसने खुद ही अपने आप को काटा होगा, पर असल में ये सब तो ग्रिम कटी ने किया था। उसकी मॉम डैड आशा को संभालती है। वो उनसे पूछती है वो बिल्कुल सामने था, इन्हीं ग्रिम कटी, आपने उसे नहीं देखा। उसकी ये बात नजरअंदाज करती जाती है। आशा के भाई को मिलिंडा के घर का पता मिल गया था जो बताने के लिए वो अपने बहन को कॉल करने लगा, पर तभी स्क्रीन पर उसे अपने पीछे ग्रिम कटी खड़ा हुआ दिखता है जो अगले ही पल गायब भी हो गया था। आशा और उसकी मॉम डैड जब घर आती है तो उसका भाई जमीन पर बेहोश पड़ा था। आशा भी क्योंकि जख्मी थी तो उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। उसे जब होश आती है तो अपने साथ वाले बेड पर अपने भाई को पड़ा हुआ देखती है जो फिलहाल खतरे से बाहर था। उसकी मॉम आशा को बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा सा दिमाग का डॉक्टर ढूंढ लिया है, जिसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। आशा अपने भाई का लैपटॉप चेक करती है जिसमें उसे मिलिंडा के घर का पता मिल गया था। वो फिर नॉर्मल कपड़े पहनकर बाहर आती है। उसे पता चला कि क्लासमेट भी हॉस्पिटल में दाखिल है। उससे ये मिलने जाती है जिसकी टांग पर चोट थी। क्लासमेट इसे बताती है कि मुझे भी दिखा था ग्रिम कटी, उसने मुझ पर हमला करके जख्मी किया। आशा उसे बताती है कि मुझे मिलिंडा के घर का पता मिल गया है और इस बात का खुलासा करती है कि जब भी हमारे माँ बाप डरते हैं इंटरनेट के बुरे असरात की वजह से, ग्रिम कटी हमें तभी नजर आता है। आशा की मॉम देखती है कि वो यहाँ से भाग गई है, पर जब वो लैपटॉप पर मिलिंडा के घर का एड्रेस देखती है तो समझ जाती है कि वो वहाँ गई होगी। आशा मिलिंडा के घर जाती है और झूठ कह देती है कि मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ जिसलिए ही आपसे मिलने आई हूँ। मैंने आपकी एक पोस्ट देखी थी ग्रिम कटी के बारे में। मिलिंडा जवाब देती है पर मैंने तो ऐसी कोई पोस्ट नहीं डाली। तब आशा डायरेक्ट ही उससे पूछ लेती है क्या आप वही हैं जिसके बच्चे ने अपने ही मॉम पर चाकू से वार कर दिया था। वो बोले कि हाँ मेरी फैमिली में हो गया था इस तरह का मसला, लेकिन अब सब ठीक है। आशा पूछने लगती है कि आपको सच में नहीं पता कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, ग्रिम कटी, सेफ बॉक्स, इस तरह की चीजों के बारे में। आपकी उन पोस्ट पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं। पर वो उसकी बातों को नजरअंदाज करके आशा को वहाँ से जाने का कहती है और खुद भी अंदर चली जाती है। आशा फिर डस्टबिन चेक करती है जिसपे उसे मिलिंडा का लैपटॉप, टैब, मोबाइल फेंका हुआ मिलता है। वो अब चुपके से घर के अंदर घुस आई। मिलिंडा के बेटे के
कमरे में जाने लगती है, जिसके दरवाजे पर बड़े बड़े लॉक्स लगाए हुए थे। अंदर आने पर उसे मेलिंडा का बेटा मिलता है, जो नॉर्मल हालत में तो बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि काफी डरा सहमा जमीन पर पड़ा था। और तभी इधर मेलिंडा आ जाती है गन लेकर बाहर। तब तक आशा की मोम भी आ जाती है, जिनसे मेलिंडा आकर मिलती है। आशा अपनी मोम को बताती है कि इसके पास गन है और ये अपने बेटे को कमरे में बंद करके रखती है, पर वो उसकी बातों का यकीन नहीं करती, क्योंकि जानती थी कि मेरी बेटी आशा हेलोसिनेट करती है हमेशा। वो उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से ले जाने लगती है। गाड़ी में जब दोनों बैठी थी तो तभी वहाँ ग्रिम कटी आ जाता है, क्योंकि आशा की मोम को उस पर काफी गुस्सा था। पर जब वो अपना गुस्सा गाड़ी की खिड़की तोड़ के निकालती है तो ग्रिम कटी वहाँ से गायब हो जाता है। और अब उसकी मोम मेलिंडा के घर वापस आकर कहती है कि मेरी बेटी आशा झूठी नहीं है, वैसे कहाँ है तुम्हारा बेटा? जो कहकर वो घर के अंदर आ जाती है। कहती है कि ग्रिम कटी की अफवाह तुमने ही उड़ाई है, जिस वजह से मुझे और बाकी लोगों को न जाने क्या क्या सहना पड़ा। तो मुझे सारी सच्चाई बता दो, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। मेलिंडा बताती है मैं खुद नहीं जानती कि ग्रिम कटी आया कहाँ से। मैंने एक दिन देखा कि मेरा बेटा खुद को ही काट रहा है, बस उसको बचाने के लिए मैंने उसे ला करके रखा हुआ है। ये बताते हुए जैसे ही वो डरती है, ग्रिम कटी उसके बेटे के पास पहुँच गया। आशा की मोम जल्दी से उसके बेटे के पास जाती है, जो हवा में लटका हुआ था, क्योंकि ग्रिम कटी ने उसे गर्दन से पकड़ के हवा में लटकाया हुआ था, पर वो आशा के मोम को नहीं दिख रहा था। मेलिंडा फिर गन लेकर आती है, लेकिन उसका बेटा दोबारा से उस पर चाकू से वार करता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। चाकू से वार उसने अपनी मोम को शांत करने के लिए किया था। अब आशा और उसकी मोम मेलिंडा के बेटे को हॉस्पिटल लेकर जाती है। उसकी मोम आशा को मनाती है, प्यार करती है, क्योंकि अब उन्हें यकीन हो गया था कि आशा सच कह रही है। ग्रिम कटी सच में है जो ये सब करता है और ये बात अफवाह नहीं है। क्लासमेट की दोस्त आशा को बताती है कि क्लासमेट की हालत काफी खराब है, शायद वो बेचारी बच न पाए। आशा की मोम उसके डैड को बताती है कि हमारे बच्चे सही है, वो सच बोल रहे हैं, उन्हें कोई दिमागी मसला नहीं है। खैर तभी इधर पुलिस आकर आशा की मोम को ले जाती है, मेलिंडा और उसके बच्चे के बारे में छानबीन करने के लिए। आशा का भाई जब हॉस्पिटल के हॉल में खड़ा था तो उसे वहाँ ग्रिम कटी दिखता है, जिसे देख जैसे वो वहाँ से भागता है, आशा उसे पकड़कर कमरे में लाती है और बता रही थी कि मैं मेलिंडा से मिली थी और मुझे पता चला कि जब भी हमारे माँ बाप डरते हैं, ग्रिम कटी हमें तभी नजर आता है और हमला करता है। यही वजह है कि मेलिंडा के बेटे ने अपने ही मोम पर वार किया था, सिर्फ उनका ध्यान भटकाने के लिए, शांत करने के लिए। और अब मैं भी जानती हूँ कि ग्रिम कटी को कैसे रोकना है। उसका भाई पूछता है कहीं तुम डैड पर वार करने वाली तो नहीं हो? अब तभी तक ग्रिम कटी आकर उसके भाई को गले से पकड़ लेता है। ये देखकर अपने भाई को बचाने के लिए आशा बाहर आती है, अपने डैड का ध्यान भटकाकर नॉर्मल करने की कोशिश करती है। उनका डर जैसे थोड़ा कम होता है, ग्रिम कटी उसके भाई को छोड़ देता है और वहाँ से उसका भाई भी भाग गया था। अब ग्रिम कटी आकर आशा को ही पकड़ लेता है। हालांकि वो चाकू से कई बार उस पर वार करती है, पर इससे कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि उसे तकलीफ हो ही नहीं रही थी। वो तो आशा को अपनी जुबान तक काट के दिखाता है। तभी उसके डैड वहाँ आ गई और वो चाकू से उन पर वार कर देती है, जो देखकर ग्रिम कटी वहाँ से भाग जाता है। पर वो दोबारा से आशा पर हमला करता है, गले से उसे पकड़कर हवा में लटका देता है, जो चीज उसके डैड भी देख चुके थे और समझ गए थे कि मेरी बेटी आशा सही कह रही थी, ग्रिम कटी है, बस वो उन्हें नहीं दिख रहा। तो अब खुद को नॉर्मल रिलैक्स करने के लिए वो खुद को एक इंजेक्शन लगाती है, जिस वजह से ग्रिम कटी उसे छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। उसके डैड आशा से माफी मांगते हैं कि माफ करना बेटा, मैंने तुम पर यकीन नहीं किया, जबकि तुम सच्ची थी। तभी इधर बाकी सब भी आ गई और आशा के डैड को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अगले सीन में हम आशा को दोबारा से वीडियो बनाते हुए देखते हैं। वो इस सवाल का जवाब देती है कि हाँ, ग्रिम कटी वापस आ तो सकता है, पर हमें सबने मिलकर उसे खुद रोकना है। हम अपने मोम डैड पर वार नहीं करेंगे, बल्कि वो रिलैक्स खुश रहेंगे। फिर उसके डैड, क्लासमेट और मेलिंडा के बेटे की हालत में भी सुधार आने लगा, मतलब सब कुछ नॉर्मल होता जा रहा था। आखिर में वो कहती है कि बेशक आ जाए ग्रिम कटी, हम भी तैयार हैं उस शैतान का सामना करने के लिए। और इसी के साथ ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।